भारतीय सनातन परंपराएं संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। भारत के एक ऐसे दिव्य महापुरुष को नमन वंदन करते हुए आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य केवल 32 साल इस धरा पर रहे, केवल 32 वर्ष। और जीवन की दिव्यता ये थी कि 32 वर्ष में वो सब कुछ कर दिखाया जो सनातन संस्कृति के लिए उस समय बहुत आवश्यक था, बहुत आवश्यक था। सनातन की ध्वजा को फिर से फहराने में, वर्तमान स्वरूप में सनातन परंपराओं में जीने में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी की। ऐसे सक्षम महापुरुष कि जिन्होंने बद्रीनाथ बैठे बैठे, जोशी मठ बैठे थे, उनके जीवन के अगर संस्मरण सुनाने लगे अद्भुत है। जोशी मठ बैठे थे, कोई शास्त्रार्थ विचारार्थ चल रहा था, अनेक विद्वान थे। अचानक आंख बंद हुई और कहने लगे मुझे इसी समय जाना होगा। सबने पूछा कहाँ? कहा दक्षिण में अपने पैतृक गांव में। कहा वो क्यों अचानक और कैसे जाओगे? कहा जब मेरा सन्यास हुआ था, मां हठ में थी कि सन्यास नहीं, 16 वर्ष की आयु थी, लेकिन एक वचन लेकर मां ने मुझे सन्यास की अनुमति दी थी और उस अनुमति के बिना मैं सन्यास ले नहीं सकता था। एक वचन के साथ कि तू कहीं भी होगा, लेकिन जिस समय मेरा अंतिम समय होगा उस समय तू मेरे पास होगा, बस मेरी इतनी इच्छा है। अचानक कहने लगे मुझे जाना होगा। मां अंतिम क्षणों में, सबने कहा आप सन्यासी हैं, कहते लेकिन मैं वचनबद्ध भी हूं। सन्यास जिस कारण से मिला और जिस कारण से जन्म मिला, तो योग माया के आश्रय से, कहाँ उत्तर का शिखर था और कहाँ दक्षिण का एक प्रांत, नाम एकदम दिमाग में आया आज, कालड़ी था, कालड़ी या कल्लड़ी, ऐसा कल्लड़ी ऐसा नाम था। हाँ जी। तो कहाँ दक्षिण में वो गांव ब्राह्मणों का गांव था पूरा। पहुंच गए थे वहां और पहुंचकर मां ने देखा, दृष्टि पड़ी, शब्द निकला भी, मेरा शंकर आ गया। मां की इच्छा भी पूरी की। कोई इच्छा? कहा जाने से पहले मुझे, मेरे इष्ट बाल कृष्ण हैं, मुझे वो दर्शन करना है। वर्णन है, करवाई भी। घटना लंबी है, हाँ उस ओर नहीं जाते। अस्तु, उस सक्षम महापुरुष की 4 धाम की परिकल्पना जो है, ये उस महापुरुष की दिव्य दृष्टि से प्रकट है। चारों क्षेत्रों में 4 धाम सनातन के सबल प्रहरी के रूप।